गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। अभी तक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि जो कार्बन सल्फर बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट है वो आपके ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स होते हैं। और उसी सीरीज़ में हमने फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट किया थायो एल्कोहल्स RSH। तो उनकी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ में नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा इनका फॉर्मेशन ऑफ थायोएस्टर्स, यानी कि अगर जैसे अल्कोहल को आप रिएक्ट करते हो एसिड के साथ तो आपको एस्टर मिलता है, यानी कि जैसे RCOOH को आप अल्कोहल से रिएक्ट करते हो वो आपको एस्टर मिल जाते हैं, नॉर्मल एस्टर। अब यहाँ पे हमारे केस में क्या है, थायो अल्कोहल, यहाँ पे सल्फ़र है तो यहाँ पर सल्फ़र आ जाएगा, ये आपके हो जाएंगे थायोएस्टर्स। तो वही रिएक्शन यहाँ दिखाई है। जब आप एसिटिक एसिड के साथ इथेनॉल थायोल को ट्रीट करते हो तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये सल्फ़र इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये आपका थायोएस्टर बन जाएगा। इसी रिएक्शन को हम किसी एसिड डेरिवेटिव के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि एसिड क्लोराइड, तो उससे भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है। एसिड क्लोराइड के केस में रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर हम इसका सोडियम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं थायोल का, ये NaOH से ट्रीट करके बन जाएगा। तो यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा और थायो तो यहाँ पर हमारे पास थायो ईथर बन जाएगा, जैसे ROR होता है ना, नॉर्मल ईथर होते हैं, यहाँ पर हमारे पास बनता है RSR। तो सिंपल रिएक्शंस हैं, धीरे धीरे आपका माइंड इनको रिटेन कर लेगा। और HBr, यहाँ पे HBr लिखा है, NaBr निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है क्योंकि ये रिएक्शन जो है इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, आप उसको रिएक्ट करा रहे हो, उसमें कोई SH ग्रुप भी प्रेजेंट है या कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप नहीं चाहते कि ये रिएक्ट करे, तो इनको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक करने के लिए क्या करते हैं, हम इनको थायो ईथर से, थायो अल्कोहल से ट्रीट करते हैं, RSH से। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है। इन जब अल्कोहल यूज़ किया जाता है तो इसको एसिटल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र के साथ बना है तो ये थायो एसिटल हो जाएगा। ये हम याद ही नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मेन चीज़ माइंड में रिटेन करना। तो इसको हम थायो एसिटल कहते हैं। एसिटिक एसिटल्डिहाइड से बना है ना, तो इसलिए एसिटल वर्ड यूज़ हो रहा है। अगर कीटोन से बनता है तो कीटल कहते हैं, थायो कीटल। तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं। फिर हमें रीजनरेशन करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, वाटर यूज़ करेंगे। यानी जब आपका मान लो रिएक्शन हो गया, अब आपको रीजनरेट करना है इनको मॉलिक्यूल के अंदर, तो आप हाइड्रोलाइज कर देते हो यहाँ से। तो H यहाँ चला जाएगा सल्फ़र के साथ वाटर का, और OH कार्बन के पास रह जाता है। तो आपको पता ही है, अगर एक कार्बन पे दो OH ग्रुप होते हैं तो वो आपस में कंडेंस होके वाटर रिलीज़ कर देते हैं और आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको रीजनरेट करते हैं। ये रिएक्शन इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है कि ये एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने यूज़ किया। फिर आता है ऑक्सीडेशन। तो जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। जैसे कि आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे मान लो आपने RCOH2OH की ऑक्सीडेशन, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे बनता है एसिड।
ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कार्बन की बढ़ रही है, यहाँ पर क्या होता है सल्फ़र की बढ़ेगी। जैसे आपने मान लो माइल्ड ऑक्सीडेशन किया पेरोक्साइड यूज़ करके, तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा पेरोक्साइड से, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ सल्फ़र आएगा और इस ये वाला पार्ट आपस में कंबाइन हो जाता है। तो जब सल्फ़र सल्फ़र का बॉन्ड बन जाता है तो सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ जाती है। फिर अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर रहे हो जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन देख सकते हैं। तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि RCH2SH है कि इस कार्बन का कुछ रोल हो रहा है, यहाँ पे इसी पे असर हो रहा है सल्फ़र के एटम पे ही। तो ये यहाँ पे फ़र्क है ऑक्सीडेशन में। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन है डीसल्फोराइजेशन, ये कई बार पूछ लेते हैं। हम सल्फ़र को हटा देंगे और अल्केन बचेगा। इसके लिए सिंपल है, हमने क्या किया निकल यूज़ किया एज अ कैटलिस्ट और हीट कर दिया, तो अल्केन बचता है और निकल सल्फाइड निकल जाता है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, पूछ लिया जाता है। जैसे पेपर क्या होता है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि आप उस टॉपिक को के बारे में जानते हैं। जो पढ़ाई है बेसिकली वो उसका पर्पज़ यही है कि आप उसको एंजॉय करें, उसको मतलब एक ये ना सोचे कि ये कब ओवर होगा, उसको एंजॉय करना है। तो उस पर्पज़ से आपने पढ़ना है, आप ये ना सोचे कि इतनी सारी रिएक्शंस हैं। धीरे धीरे ये माइंड में रिटेन हो जाती हैं जैसे जैसे आप इससे गो थ्रू करते हो। तो ये सारा था अब तक जो किया वो था थायो अल्कोहल्स के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी है थायो ईथर्स की, ठीक है। थायो ईथर्स को हम जनरल फॉर्मूला ये है RSR। नॉमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा अल्काइल थायो अल्केन्स। जैसे नॉर्मल ईथर में क्या होता है अल्कोक्सी अल्केन, वहाँ पे हम अल्कोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ROR है तो जो छोटा R ग्रुप होता है वो परफिक्स बन जाता है अल्कोक्सी, और बाकी वाला R जो है वो अल्केन। तो ये हमारे ईथर्स की नेमिंग है। यहाँ पर होगा अल्काइल थायोअल्केन, ठीक है, इसको हम थायोअल्केन बोल रहे हैं RS को, और ये हो जाएगा इसका प्रीफिक्स मिथाइल थायोमीथेन। यहाँ तो दोनों ग्रुप सेम है तो कोई भी यूज़ हो जाएगा, अदरवाइज छोटा ग्रुप आगे आएगा। जो बड़ा ग्रुप है वो मेन वर्ड रूट बनेगा। फिर अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर 2 लोन पेयर रहेंगे और ये बॉन्ड एंगल 105 डिग्री होता है, ठीक है। तो फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सोडियम या पोटेशियम मरकेप्टाइड को आप ट्रीट करते हो अल्काइल हैलाइड के साथ, तो NaX निकल जाएगा और थायोईथर बन जाते हैं। तो आसान है, हमने पहले वहाँ पे भी ऐसे ही किया था। H2S वहाँ पे हमने यूज़ किया था। तो वहाँ से हमारे पास RSH बन गया था। यहाँ पर हमने बनाया है RSR, सोडियम सॉल्ट यूज़ किया हमने अल्कोहल का। अल्कोहल से हम बना सकते हैं सोडियम सॉल्ट, और फिर हमारे पास NaX निकल जाएगा और RSR बनेगा। फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं जो कि थायोलेट आयन से होता है, एनायन से। मैकेनिज्म में ये वाला जो आयन है ये इस R पे अटैक करता है, तो जो X होता है वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, X नेगेटिव की फॉर्म में लीव कर देता है मॉलिक्यूल को, जैसे यहाँ किया, और सोडियम आयंस के साथ कंबाइन कर जाता है फिर ये लेटर ऑन, और NaX बन जाता है। यहाँ पर फिर हमारा RSR बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से होगा। SN2 का मतलब है कि ये एक साथ होगा, जैसे ये वाला बॉन्ड एक साथ टूटेगा और ये नया बॉन्ड भी उसी टाइम बन जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पे 5 ग्रुप लगे होते हैं, एक बॉन्ड उसका ब्रेक हो रहा होता है, एक नया बन रहा होता है।
इसलिए इसको SN2 बोलते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और पोटेशियम अल्काइल सल्फेट विद Na2S और K2S। ठीक है, पोटेशियम सल्फाइड के साथ अगर हम RX को ट्रीट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके आपको RSR दे देंगे और KX निकल जाएगा। सिमिलरली इसी रिएक्शन को हम अल्काइल हैलाइड की जगह अल्काइल सल्फेट के साथ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका RSR बन जाएगा और पोटेशियम सल्फेट निकल जाएगा। फिर हम ईथर से भी बना सकते हैं। ईथर को अगर फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड से ट्रीट करें तो ऑक्सीजन को सल्फ़र रिप्लेस कर देगा और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। थायोल से भी बना सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड से आप ट्रीट करते हो तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके H2S गैस रिलीज़ कर देंगे और एक सल्फ़र बचेगा जो RSR की फॉर्म में आपका मॉलिक्यूल में रह जाएगा। फिर हम अल्कीन से भी बना सकते हैं। अल्कीन को अगर आप RSH से ट्रीट करते हो तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा एक कार्बन पे और एक कार्बन पे SR ग्रुप। इस तरीके से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है और SR आपका इधर जाता है और इस तरीके का प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर होंगे देन कॉरस्पॉन्डिंग ईथर्स। जो ROR हैं इनसे इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं वोलाटाइल वंडरबॉल फोर्सेस की वजह से। इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रिपरेशन हमने देख लिया। अल्काइल हैलाइड से जब आप रिएक्ट करते हो तो इस तरीके का एडक्ट बन जाता है। सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ और आयोडीन पे नेगेटिव। ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप इसको हीट करते हो तो ये वापस इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हो तो सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा और यहाँ पे आयोडीन की जगह पे OH आ जाता है, जो कि एक एनेंशियोमेरिक फॉर्म है। इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से एक जो इथाइल ग्रुप है ये C2H4 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और एक हाइड्रोजन वो OH के साथ कंबाइन करके H2O बना लेगा और यहाँ पे डाइथाइल सल्फ़र या फिर अल्काइल थायोल्केन बच जाएगा। थायो इधर यहाँ बच जाता है। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है विद अल्काइल हैलाइड जो हमने THF में किया। फिर ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर सल्फ़र वायलाइड्स बन रहे हैं। तो जब आप इसको मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट करते हो तो ये सेम रिएक्शन है जो ऊपर हुआ था ना, तो ये सेम है। अब इसमें आगे क्या होता है वो बात खास है। जब आप इसको N-ब्यूटाइल लिथियम से ट्रीट करते हो तो यहाँ पर ये यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेता है, ब्यूटेन की फॉर्म में निकल जाएगा, -N ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन, और लिथियम के साथ आयोडीन निकल जाएगा लिथियम आयोडाइड की फॉर्म में। तो यहाँ पर CH2 बचता है, सल्फर डबल बॉन्ड CH2। इन कंपाउंड्स को हम वायलाइड्स कहते हैं। ये यूज़फुल कंपाउंड है। कहीं पर किसी मॉलिक्यूल में आपको CH2 इंट्रोड्यूस करना है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। एक्सट्रीमली यूज़फुल सिंथेटिक रिएजेंट्स, तो इनकी प्रिपरेशन कई बार पूछ ली जाती है। ये रेजोनेंस शो करते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करेगा। सल्फ़र इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ऊपर ले सकता है, तो कार्बन अपने ऊपर ले लेता है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सल्फ़र पे पॉजिटिव। ये जो है ये किसी रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में होगा कि कोई एक्सटर्नल रिएजेंट है तो वहाँ पर कार्बन अटैक करता है। ये कार्बिन की तरह का स्ट्रक्चर है, कार्बन आयन।
फिर हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन। तो ये भी थायोईथर है, इसमें हमने एराइल ग्रुप यूज़ किया है अल्काइल की जगह। तो जब हम इसको पेरोक्साइड से ट्रीट करते हैं 1:1 की रेशियो में, तो एक ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, ये सल्फोक्साइड बन जाता है। और अगर आप एक्सेस पेरोक्साइड यूज़ करो या कोई स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज़ करो KMnO4 जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, तो 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं और ये हमारा बनता है, इसको हम सल्फोन कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा सा रिएक्शन था, ये इंटरेस्टिंग लगा। फिर आती है आपकी एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो जब आप ब्रोमीन से ट्रीट करते हो तो सल्फ़र अपनी वैलेंसी को डाइस वैलेंसी से टेट्रा वैलेंसी कर लेता है, +2 से +4 में चला जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से एडिशन हो जाता है। रिडक्शन अगर हम करते हैं तो क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ पर सारा कुछ टूट जाएगा, RH बनेगा, 2 तरह के अल्केन बनेंगे और निकल सल्फाइड बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा। फिर मेटालिक सॉल्ट के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं HgCl2 जैसे कि, तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है, एड ऑन हो जाता है ये, तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर हम हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ H2S आएगा। फिर आता है, तो इसी के साथ थायोईथर पूरा होता है, छोटा टॉपिक था। सल्फोनिक एसिड्स, जो नेक्स्ट क्लास है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स की। सल्फोनिक एसिड को ऐसे भी दिखा सकते हो RSO3H, कई बार इसको ऐसे भी दिखाया जाता है RSO2OH। तो ये स्ट्रक्चर है, वजह समझ गए होगे, RSO2OH या फिर RSO3OH। सिंपल कुछ एक है, जैसे कि मीथेन सल्फोनिक एसिड है, ये मॉलिक्यूल, ये वाला पार्ट टोल्यूइन है, तो इसकी पैरा पोजीशन पे है। अब जो है ये मेन ग्रुप है, ये वाला ग्रुप 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। फिर हम स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पे सल्फ़र की वैलेंसी 6 है, इसने 6 बॉन्ड बनाए हैं ना, तो 6 वैलेंसी है यहाँ पे। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, और जो थायो अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास सल्फोनिक अल्काइल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। फिर हम रिएक्शन कर सकते हैं सोडियम सल्फाइड का और अल्काइल हैलाइड का। इस रिएक्शन का नाम है स्ट्रैकर रिएक्शन। तो सोडियम सल्फाइड, अगर SO3 है तो वो सल्फाइड होता है, SO4 है तो वो सल्फेट होता है। ठीक है, आपको याद रहेगा आइट और एट। जैसे नाइट्राइट होता है NO2, नाइट्रेट होता है NO3, मतलब जो हायर स्टेट होती है ऑक्सीडाइज्ड, वो वहाँ पे 8 यूज़ होता है, और जो लोअर है उस वहाँ पे 8 यूज़ होता है। Na2SO3 हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे है आपके पास अल्काइल हैलाइड, तो NaCl निकल जाएगा, तो जो बचा हुआ पार्ट है SO3Na वो यहाँ आके अटैच हो जाता है, तो हमारे पास ये बन जाते हैं आप जो हम बनाना चाह रहे हैं सल्फोनिक एसिड्स। ये सोडियम सॉल्ट बन गया सल्फोनिक एसिड का। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, तो ये अच्छा रिएक्शन है। सोडियम सल्फाइड के साथ हमने बनाया अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करके। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करके। अल्कीन के साथ जब आप ट्रीट करते हो तो ऐड ऑन हो जाता है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन है, पेरोक्साइड यूज़ हुआ ना। एंटी मार्कोनिकोफ में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है,
यहाँ एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ दो हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, CH2 की फॉर्म बन जाएगा, और जो बाकी पार्ट है SO3Na वो इधर जाके अटैच हो जाएगा। तो फिर से ये आपका बन गया सल्फोनिक एसिड। हमने ट्रीट किया अल्कीन को सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। फिर है सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में हम कर रहे हैं। इस बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा SO3 और H2SO4 रहे यही हैं प्रोसेस में अपना रोल प्ले करके बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे मेथड थे प्रिपरेशन के। फिर है एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, यानी जो R ग्रुप है वो बेंजीन रिंग है। इसको हम 10% ओलियम से ट्रीट करते हैं। ये सल्फोनेटिंग रिएजेंट है। डायरेक्ट सल्फोनेशन होता है, जैसे जो ये बॉन्ड होता है ना कार्बन हाइड्रोजन, इसके बीच में SO3 आ जाता है और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, H2 निकल जाता है, SO3H यहाँ बच जाएगा। ये मैं याद रखने के लिए बताती हूँ कि बीच में SO3 आ जाएगा। तरीका ये है रिएक्शन होने का। अब इसका मैकेनिज़्म भी है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पर, सल्फोनेशन जो होता है। तो दो H2SO4 मॉलिक्यूल जो है वो हमें इस तरीके से प्रोडक्ट्स दे देते हैं। SO3 हीट जब हम करेंगे, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके हमें ये दे देते हैं। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ सल्फर पे ना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई बारी बारी से हर एक ऑक्सीजन इस तरीके से रेजोनेंस में चला जाता है। अब ये क्या करता है, SO3 बेंजीन के पास जाता है और ऐड हो जाता है इस तरीके से कार्बन के साथ, SO3 नेगेटिव, और इसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर वाले पे। ये जो चार्ज है ये रेजोनेट करेगा रिंग में, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, और इस तरीके से। फिर देखते हैं हम प्रोटॉन ट्रांसफ़र। जो हाइड्रोजन सल्फेट है यहाँ पर बना था, ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और H2SO4 रिक्रिएट हो जाता है। यहाँ क्या रह गया, SO3 नेगेटिव। अब जो मीडियम में हाइड्रोनियम आयन है ये इससे एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है और सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। ये डिटेल्ड मैकेनिज्म है। सिंपल टर्म्स में आप याद रखना चाहते हैं तो इस तरीके से याद रख सकते हो, इससे मिस्टेक नहीं होती अगर आप एक मेथड याद रखते हो प्रोसेस का। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो लोअर मेंबर लिक्विड होते हैं सल्फोनिक एसिड में, हायर मेंबर सॉलिड होते हैं यहाँ पर एलिफेटिक खासकर। एरोमेटिक जो हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अगर आप इनको हीट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आने तक कई बार ये डिकम्पोज हो जाते हैं। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पोलर नेचर की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू सो मच।